नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जाय नमो लोई सर्वसागुणम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसमें पहला अधिकार अपन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है धर्मोपदेशामृत। 198 श्लोकों का यह अधिकार है और 62 श्लोक अपन पढ़ चुके हैं। आज 63 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 37 श्लोक तक श्रावकों के लिए उपदेश, क्योंकि शुरू में कहा था उन्होंने धर्म एक रूप है, दया रूप, और यदि दो भेद करो तो श्रावक और मुनि धर्म से दो भेद हो जाते हैं। तो दो प्रकार का जो धर्म है उसमें श्रावक धर्म की चर्चा 37वें श्लोक तक की और मुनि धर्म की चर्चा 38वें श्लोक से प्रारंभ हुई थी। तो मुनिराज की चर्चा यहाँ चल रही है। इसमें अभी अपन आचार्य, उपाध्याय और साधुओं की चर्चा भी कर चुके। कल अपन ने साधुओं का स्वरूप समझा कि किस प्रकार से वे घर का राग भी तोड़ा, शरीर का भी तोड़ा और अंतरंग में जो विकल्प समूह है उसे भी तोड़ने के लिए वे सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति की साधना कर रहे हैं। ये सारी चर्चा अपन ने कल की। देखिए मुनिराजों की दृढ़ता कैसी है और पढ़ते हैं। वज्रे पतत्यपि भयाद्रुत विश्वलोका मुक्ता ध्वनि प्रशमिनो न चलन्ति योगा बोध प्रदीप हत मोह महांधकारा सम्यक द्रस किमुत शेष परिसहेषु। वज्रे पतत्यपि, वज्र गिरने पर भी, वज्र पतति अपि गिरने पर भी, वज्रे पतत्यपि वज्र गिरने पर भी, भयद्रुत विश्वलोकः, जब भय से द्रुत पीड़ित हो जाता है, विश्व मतलब सारा लोक, सारा लोक जब भय से पीड़ित हो जाता है, किसके कारण से? वज्र गिरे। अरे एक जरा सा पटाखा चलता है तो हम कहाँ उठते? हमको पता चले कि यहाँ पर एक परमाणु बम गिराया जा रहा है तो क्या होगा? है? भागेंगे? भाग के बच जाएंगे क्या? है? हाँ, यूक्रेन में। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि वज्र गिरता है तो सारा लोक भय से पीड़ित होता है और क्या करता है? भय से पीड़ित होकर मुक्त अध्वनि, ये मुक्ता ध्वनि दिख रहा नहीं, ध्वनि आवाज वाला नहीं है, यह मुक्त मतलब छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? अध्वा, अध्वा मतलब मार्ग, मार्ग छोड़ देता है। वज्र गिरा, अरे भैया इधर आएगा, चलो हटो यहां से, अपने रास्ते से हट जाता है। जो कुछ काम कर रहा हो उसको छोड़ के भाग जाता है। वज्र गिरने पर सारा लोग क्या करता है? भय से पीड़ित होता है और मुक्त अध्वानि क्या करता है कि मार्ग को छोड़ देता है। लेकिन प्रशमिनो, कसाय रहित शांत मुनिराज न चलंती योगात, न मतलब नहीं, चलंती मतलब विचलित होते, योगात योग से, योग से, ध्यान से, समाधि से विचलित नहीं होते। वे अपना काम नहीं छोड़ते। देखो
कोई खाना बना रहा है, आटा लगा रही है, कोई जो है बढ़ई किवाड़ बना रहा है, कोई हलवाई मिठाई बना रहा है, कोई शिक्षक पढ़ा रहा है। वज्र गिरेगा तो क्या होगा? सब अपना अपना काम छोड़ के भाग जाएंगे। अरे वज्र गिर गया, अरे वज्र गिर गया, भाग जाएंगे। और मुनिराज ध्यान कर रहे हो, वो क्या करेंगे? वो भी ध्यान छोड़ के भाग जाएंगे। क्या करेंगे? सुरेश जी भाई साहब क्या करेंगे? हाँ, यही बता रहे हो। देखो कैसी दृढ़ता है मुनिराज की, कैसी मुनिराज की दृढ़ता है। वज्रे पतत्यपि भयाद्रुत विश्वलोक मुक्ता ध्वनि प्रशमिनो न चलन्ति योगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वज्रे पतत्यपि, वज्र गिरने पर भी, भय द्रुत विश्वलोक, जब भय से पीड़ित होकर सारा विश्वलोक मुक्ता ध्वनि, मुक्त छोड़ देता है, मार्ग छोड़ देता है, ऐसे समय में भी प्रशमिनो शांतात्मा मुनिराज योगात न चलंती, अपने उपयोग को, जो उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा से जोड़ा है ना, योग किया है, उससे विचलित नहीं होते, उससे छोड़ते नहीं है, उससे हटते नहीं। बोध प्रदीप हत मोह महांधकारा। कैसे हैं मुनिराज कि बोध प्रदीप, बोध मतलब ज्ञान और प्रदीप मतलब दीपक, ज्ञान रूपी दीपक से, सम्यक ज्ञान रूपी दीपक से उन्होंने हत मतलब नष्ट कर दिया। क्या नष्ट कर दिया? मोह रूपी महा अंधेरा। क्या? ये मोह रूपी महा अंधकार को उन्होंने क्या किया है? अपने ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर दिया। अरे सारा जगत अज्ञान अंधेरे में डूबा है, उसे अपना आत्मा दिखाई नहीं देता, शरीर को आत्मा मान के बैठा है, इसलिए वज्र गिरने पर लगता है हाय राम मैं मरा। लेकिन मुनिराज ने मोह अंधेरा नष्ट कर दिया, उन्हें अपना आत्मा अजर अमर तत्व दिखाई दिया। उन्हें ये मालूम पड़ गया कि वज्र से भी मेरी हस्ती नहीं मिटती, मैं अमर तत्व हूं, वज्र के गिरने से भी मैं मरता नहीं। तभी तो ऐसी दृढ़ता है, बाकी दृढ़ता कैसे संभव है? उन्होंने क्या किया? सम्यक ज्ञान से मोह रूपी महाअंधकार को नष्ट कर दिया है। सम्यक दृशः, कैसे हैं वे? सम्यक दृष्टि है। कैसे हैं? उनकी दृष्टि, उनकी श्रद्धा सम्यक है। समझ में आई बात? कैसे है मुनिराज? सम्यक दृष्टि। कैसे है मुनिराज? कि सम्यक ज्ञान के द्वारा मोह अंधेरे को नष्ट कर दिया उन्होंने। और वज्र गिरे, जब सारी दुनिया अपना काम छोड़ के भाग जाए, ऐसी स्थिति में भी मुनिराज अपने ध्यान से विचलित नहीं होते हैं। किमुत शेष परिसहोसु, किमुत मतलब क्या? शेष परिसहों से, परिसहेसु, शेष मतलब अन्य परिसहों के आने पर क्या विचलित होंगे ध्यान से? अच्छा, थोड़ी सर्दी लगे तो ध्यान से विचलित हो जाएंगे, थोड़ी गर्मी लगे तो ध्यान से विचलित हो जाएंगे, बारिश आए तो हो जाएंगे विचलित, मच्छर काटे तो हो जाएंगे विचलित, भूख प्यास लगे तो हो जाएंगे विचलित, रोग हो जाए शरीर में तो हो जाएंगे विचलित, कोई कांटा चुभ जाए तो हो जाएंगे विचलित। बोले वज्र गिरने पर जो विचलित नहीं होते, वज्र गिरने पर जो विचलित नहीं होते, तो ये छोटे मोटे परिसरों से कहां विचलित होने वाले वे? समझ में आई बात? है तो छोटा सा श्लोक है। क्या वज्र? तो जो वज्र है वही वज्र मतलब बहुत कठोर ऐसा पदार्थ होता है जो टूटता नहीं लोहे से भी,
लोहे को तोड़ देता है। हथौड़े से भी वज्र नहीं टूटता, वज्र से हथौड़ा टूट जाता है। हाँ, वो अपन ऐसे अलग अलग मामलों में वज्रपात बोलते हैं। अब जैसे मान लो किसी का जवान बेटा इकलौता एक्सपायर हो जाए तो कहते साहब उनके ऊपर वज्रपात हो गया, है ना। अपना व्यापार में सारा चोरी चला जाए, सारा सामान कुछ नहीं बचे, कहते साहब वज्रपात हो गया। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो कहते साहब वज्रपात हो गया। तो वज्रपात मतलब बहुत दुख, आपत्ति। लेकिन वज्र वास्तव में तो एक वज्र होता है ऐसा। अब ये ऐसा मानते हैं अन्य मत में तो इंद्र के पास वज्र होता है, इंद्र का हथियार वज्र होता है। और वो जो है वज्र से, अब उनके यहाँ इस प्रकार की है कि वो वज्र से ये बरसात कराते हैं, बादलों को पीटते हैं, फिर ये सब आवाज़ होती है, बिजलियाँ कड़कती है, ये सब ऐसे नाना प्रकार की बातें चलती हैं जगत में। एक्यूरेट मुझे भी ध्यान में नहीं, जितनी ध्यान है उतनी बता रहा हूँ। और ये भी आपने सुना होगा कि वो एक दधीची ऋषि थे और उनकी हड्डियाँ वज्र की बनी हुई थी। तो जो देव और दानवों में युद्ध हुआ करता था, देव लोगों को, देव सज्जन होते हैं, दानव थोड़े तीव्र कसाई जीव होते हैं, तो वो राक्षस दानव वो देवों को परेशान करते हैं। तो परेशान करते तो उन देवों ने प्रार्थना की, बोले वहाँ उनके भगवान ब्रह्मा जी वगैरह से उनसे प्रार्थना की, क्या करें हम, हमको परेशान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर एक ऋषि हैं दधीची, उनकी हड्डियाँ वज्र की बनी हुई हैं, आप उनसे जाओ कि और मांगो कि हड्डियों का दान कर दें, उनकी हड्डियाँ ले आओ आप, और उन हड्डियों से आप हथियार बनाओ, वज्र का हथियार। फिर वो जब तुम्हारे पास होगा ना तो तुम्हारा दानव कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो बहुत पावरफुल हथियार है, उसके आगे दानवों की नहीं चलेगी, तुम्हारी विजय होगी और वो भय के मारे फिर दोबारा तुम्हारे पास आएंगे। तो कथानक आता है उनके यहाँ कि जब वो फिर वहाँ से देव लोग आए तो उन्होंने दधीची ऋषि से कहा कि आपकी हड्डियाँ चाहिए हमको। अब आप जानते हैं हड्डियाँ कैसे मिलेगी, जब आदमी मरेगा तब हड्डियाँ मिल सकती है, जिंदा रहते हुए तो हड्डियाँ मिल नहीं सकती है। तो दधीची ऋषि इतने परोपकार के लिए, बोले दान परोपकार के लिए इतने वो थे कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको अगर मेरी हड्डियों से आपका भला होता है तो मैं देह त्याग देता हूँ। और उन्होंने बोले अपने योग समाधि के द्वारा देह त्याग दिया और हड्डियों को कह गए कि भाई ले जाना तुम हमारी हड्डियाँ, हम दान कर देता हूँ। और फिर वो हड्डियाँ ले गए दधीची ऋषि की, उससे उन्होंने वज्र बनाया, हथियार बनाया। और फिर से अपने यहाँ भी तो आती है ना बात कि वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है जिनका, उनकी हड्डियाँ वज्र की बनी होती हैं, मतलब बहुत कठोर होती हैं। हनुमान जी की भी वज्र वृषभ नाराज संगनन वाले थे ना, हमारे यहाँ भी ये बात है। तो वे जब उससे गोदी से, अंजना जी की गोदी से, वहाँ से विमान से जब वे कूद गए थे और वो शिला पर गिरे तो माता को चिंता हुई, अंजना को, तो हमारे लाल को लगी होगी चोट। लेकिन नीचे आकर देखा विमान से तो देखते हैं कि जिस शिला पर वो गिरे वो शिला चूर चूर हो गई, और वो तो खेल रहे थे, हंस रहे थे, उनको कुछ हुआ नहीं, उनको कुछ लगी नहीं। तो ऐसी वज्र मतलब बहुत कठोर, जैसा जिससे पत्थर पहाड़ टूट जाते हैं, लोहा टूट जाता है, पर वो नहीं टूटता, इतना कठोर। तो कहते वज्र गिरे तो लोग क्या करेगा कि भय से व्याकुल हो जाएगा और अपने काम, अपना मार्ग छोड़ करके भाग जाएगा। ऐसे समय में भी मुनिराज ध्यान से छोड़कर भागते नहीं हैं, वे तो अपने ज्ञान के द्वारा मोह अंधेरे को नष्ट कर चुके हैं, सम्यक दृष्टि हैं, वे छोटे मोटे परिसरों से क्या प्रभावित होंगे। समझ में आया, अर्थ समझ में आया? हिंदी वाला पढ़े, देखो पहले संस्कृत वाला ही एक साथ पढ़े, अब सब लोग, अब अर्थ समझ में आ गया ना, अब मजा आएगा आपको। देखो, और इसकी लय भी आसान है, भक्तामर जी आप सब पढ़ते हो, भक्तामर जी वाली लय है। वज्रे पतात्यपि भयाद्रुत विश्वलोक मुक्ता ध्वनि प्रशमिनो न चलन्ति योगात् बोध
प्रदीप हत मोह महांधकारा सम्यक द्रसः किमुत शेष परीस हेतु। ये है ना, शेष परीस हेतु लिख रहा है यहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा अशुद्ध हो गया है छपने में, ऐसा लगता है, क्योंकि हेतु से कुछ बैठता नहीं है अर्थ। परीस हेसु है, त की बजाय स होना चाहिए लास्ट में। परिस हेसु ये सप्तमी बहुवचन हो जाएगा, परिसहों के होने पर, ऐसा अर्थ बैठता है? पुरानी किताब है, उसमें क्या लिख रहा है? आज पुरानी में और देख लो। वैसे मेरे पास भी एक पुरानी किताब है, तो उसमें मैंने देखा तो वहाँ परिसहेसु ही था, वहाँ तू नहीं था, क्योंकि मैं इसका अर्थ बिठाता रहा, बैठा नहीं परिसहेतु से, तो परिसहेसु से ज़्यादा अच्छा बैठ रहा है। तो कई बार छपने में थोड़ा हो जाता है, वो कोई बात नहीं है, उसमें और देख लेंगे अभी। हाँ जी, हिंदी वाला पढ़ें। जिसकी वज्रपात ध्वनि से भयभीत जगत निज मार्ग तजे, किंतु प्रसम रसलीन मुनीश्वर ज्ञान योग से नहीं डिगे। सम्यक ज्ञान दीप से जो मुनि मोह तिमिर का नाश करें, अन्य परिसा से वे सम्यक जगधारी क्या विचलित हो। है क्या है? हेतु ही लिखा है। हाँ, तो अगर हेतु अगर अपन माने सही कदाचित, तो फिर ऐसा अपन समझ सकते हैं कि अन्य परिसहों के हेतु से क्या विचलित होंगे, मतलब उस कारण से क्या विचलित होंगे। जो वज्र के कारण से ही विचलित नहीं हो रहे, तो अन्य परिसहों के कारण से क्या, हेतु को कारण, तो उस कारण से क्या विचलित होंगे, ऐसा भी अपन अर्थ समझ सकते हैं। पर एक पुरानी टीका इसकी संस्कृत की, उसमें भी मैंने देखा था, तो वहाँ परिसह हेतु था, तो वो ज़्यादा उचित जान पड़ रहा है। खैर जो भी हो, देखो ये भी बात समझो कि आज जो सारे विश्व की समस्या है ना, क्या समस्या है सारे विश्व की? टेंशन, तनाव। आज सारी दुनिया की बड़ी समस्या एक है। क्या समस्या है? तनाव, टेंशन, अवसाद। ये बड़ी समस्या है। पहले तो बड़े लोगों को ही टेंशन हुआ करता था, आजकल तो बच्चे भी टेंशन में, छोटे छोटे बच्चे टेंशन में नहीं, और बुजुर्ग लोग भी टेंशन में, पहले महिलाएं भी टेंशन में। पहले जो कमाने जाते थे बाहर दुकान में युवा, वो थोड़ा टेंशन में भले कदाचित रहते थे, बुजुर्ग निश्चिंत रहते थे, उनको क्या टेंशन। बच्चे निश्चिंत रहते थे, महिलाएं भी अपने घर का काम करती, बनाती, खाती और खिलाती, और अपने गाती बजाती, मस्त रहती थी, धर्म ध्यान करती थी, टेंशन बाजी नहीं थी ज़्यादा। और आज सारा विश्व किससे परेशान है? हर कोई जिससे पूछो वही युग है, टेंशन हो रही साहब। हर बात की टेंशन लिए घूम रहा है हर आदमी, सिर दर्द से परेशान है हर आदमी। यहाँ कह रहे सब सिर दर्द भूल जाओगे, एक बार मुनियों जैसी श्रद्धा तो करके देखो। मुनियों की श्रद्धा देखो तो सही, कि मैं ऐसा अजर अमर तत्व हूं कि वज्र सीधा मेरे ऊपर गिरे तो भी मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। वज्र सीधा मेरे ऊपर गिरेगा ना, तो भी मेरी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ सकता है, ऐसा मैं अजर अमर तत्व हूं। अब ऐसी श्रद्धा जिनको हुई, उनको टेंशन होगी। किस बात की टेंशन होगी बताओ? टेंशन का कारण है हमें जिनवाणी पर श्रद्धा नहीं है। टेंशन का कारण है हमें देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है। टेंशन का कारण है कि हमें क्रमबद्ध की श्रद्धा नहीं है। टेंशन का कारण है कि हमें उपादान निमित्त की श्रद्धा नहीं है। टेंशन का कारण है कि हमें स्वपर भेद विज्ञान नहीं है।
किस बात का टेंशन है बताओ? हमको जब भी टेंशन होता है ना, तो सोचना ये टेंशन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और उस वजह का विचार करना कि वो जो जिस वजह से मुझे टेंशन हो रहा है, क्या वो मेरे हाथ में है, क्या मैं कुछ कर सकता हूं, क्या उसके अंदर मेरी चलेगी क्या? चले तो चला के देख लेना और नहीं चले तो फिर छोड़ देना। किस बात की टेंशन करे जब हमारी चलेगी नहीं उसमें? तो समझ रहे हैं बात को? मुनिराज टेंशन रहित हैं, तनाव रहित। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें सम्यक श्रद्धा हुई है, सम्यक ज्ञान हुआ है, इसलिए वे वज्र आ पड़ने पर भी विचलित नहीं होते। अन्य परिसहों के आने पर कैसे विचलित हो सकते हैं? वे रंच मात्र भी विचलित नहीं होते। अर्थ देखिए, जिस वज्र के शब्द के भय से, जिस वज्र के शब्द के भय से चकित होकर समस्त लोग मार्ग को छोड़ देते हैं, ऐसे वज्र के गिरने पर भी जो शांतात्मा मुनि ध्यान से किंचित भी विचलित नहीं होते, ध्यान से किंचित भी विचलित नहीं होते, जिन्होंने सम्यक ज्ञान रूपी दीपक से समस्त मोहांधकार को नाश कर दिया है, और जो सम्यक दर्शन के धारक हैं, वे मुनि परिसहों को जीतने में कब चलायमान हो सकते हैं? अर्थात परिसह उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। अंधेरे में बैठे हो, आवाज हो तो डर लगता है, लाइट जल रही हो और आवाज हो तो इतना डर नहीं लगता। दिख रहा है ना सब, कोई नहीं, यहां तो कोई नहीं, बाहर आई होगी आवाज या कुछ नहीं। अंधेरे में आवाज से डर लगता है और उजाले में नहीं लगता। हम मोह के अंधेरे में बैठे हैं, इसलिए हमें डर लगता है, इसलिए हमें टेंशन होती है। और मुनिराज मोह अंधेरा नष्ट करके ज्ञान के उजाले में बैठे हैं, इसलिए उन्हें डर नहीं लगता, इसलिए उन्हें तनाव नहीं लगता। अरे उन्हें 3 काल की बातें पता चल गई मुनिराज को। मुनिराज को किसकी बातें पता चल गई? क्यों? सर्वज्ञ हो गए, केवल ज्ञान हो गया उनको। अरे बिना केवल ज्ञान के 3 काल को जानते हैं वो। आप और हम भी जान सकते हैं 3 काल को बिना केवल ज्ञान के। बोलो, केवल ज्ञान के बिना आप और हम भी सर्वज्ञ बन सकते हैं, बिना केवल ज्ञान के त्रिकालज्ञ। क्यों? क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति है? एक बार इतनी सी बात श्रद्धा कर लें कि केवली ने जो जो देखा है वो होगा, तो अब हम भी केवली हो गए, और क्या है? अरे त्रिकालज्ञ जिनवाणी की श्रद्धा, जिनवाणी पढ़ ली ना अपन, केवली की वाणी, उससे ही त्रिकालज्ञ हो गए हम तो हमें पता चल गया कि राग द्वेष से कर्म बंधन होगा और राग द्वेष के त्याग से संबंध निर्जरा होगी, मुक्ति होगी। भविष्य की बात कैसे जान लिया आपने? है? और ये जानने वाले तो हो गया ना, त्रिकालज्ञ हो गए हमको पता है कि जिन ने भेद विज्ञान नहीं किया वे संसार में घूम रहे हैं, और जिन ने कर लिया वो चले गए। हम कर लेंगे तो हम चले जाएंगे, हमें पता चल गया। क्यों महेंद्र जी भाई साहब? नहीं है, त्रिकालज्ञ नहीं अपन। अरे ये जिनवाणी का प्रताप है, ये सर्वज्ञ की वाणी का प्रताप है कि उसके जानने से, उसकी श्रद्धा से, अरे अनुमान से तो जान सकते हैं ना, अनुमान से, प्रत्यक्ष नहीं जान सकते। बिना केवल ज्ञान के हम भविष्य को प्रत्यक्ष नहीं जानते, तो अनुमान से तो जानते, अनुमान कर सकते थे। अनुमान करना किसने सिखाया? वो जिनवाणी ने बताया। उनका स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम
ये परोक्ष प्रमाण के भेद हैं, तो ये सब हमको बताया उन्होंने। ऐसा गजब है कि हम इसकी श्रद्धा करते हैं और सारा टेंशन, सारा तनाव सब दूर हो जाता है। इस लोक संबंधी भी अरे मुक्ति प्राप्ति का तनाव भी भाग जाता है। मुक्ति प्राप्ति का तनाव में है बहुत लोग, तो बहुत बात अरे मोक्ष कब होएगा, सम्यक दर्शन कब होएगा। सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, इतना पढ़ लिया, इतना सब कर लिया, अभी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है, मुक्ति हुई नहीं, कैसे होगी भैया? तेरी ये टेंशन जब तक रहेगी जब तक नहीं होगी। मैं मुक्त स्वरूप हूं, मुक्ति को होना हो तो होवे, नहीं होना हो तो नहीं होवे। जिस दिन ऐसी श्रद्धा होगी उस दिन मुक्ति स्वयं चलकर आगे आएगी, बोलो ऐसा स्वरूप है। और ये सब वस्तु स्वरूप के श्रद्धान से होता है, और मुनिराज को ऐसा वस्तु स्वरूप का श्रद्धान हुआ है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कैसे है मुनिराज, देखो कैसे मुनिराज। वज्र गिरे ये तो प्रतिनिधि, मतलब और महामारी आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, अकाल पड़ जाए, कुछ भी होवे तो मुनिराज अपने मार्ग से भ्रष्ट होंगे। हम तो क्या करेंगे, मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, जरा जरा से परिसरों से भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या, जरा सी सर्दी तेज पड़ जाए तो हम कहेंगे अभी थोड़ी सर्दी ज़्यादा पड़ रही तो 1-2 महीने बाद फिर मैं प्रक्षाल करने आऊँगा, ये 1-2 महीने बाद फिर मैं स्वाध्याय करने आऊँगा। अभी क्या सर्दी ज़्यादा पड़ गई ना, इसलिए। थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ जाए तो अभी 1-2 महीने गर्मी ज़्यादा पड़ रही ना, बस ये मई जून का महीना निकल जाए फिर मैं रोज़ स्वाध्याय में आऊँगा। अभी बरसात चल रही ना तो अभी 10-5 दिन बस बरसात रुक जाए फिर मैं स्वाध्याय में आऊँ। हम जरा जरा से परिसरों से अपने काम को छोड़ देते, अपने कर्तव्य को छोड़ देते। किससे? जरा सा परिचय आ जाए, घर में बच्चा रोने लग गया, अब क्या करेगा, बच्चा रो रहा है तो इसलिए आज मैं स्वाध्याय में नहीं जाता। क्यों? क्यों? बच्चा रो रहा है। वो मैं निकलता हूं तब रोने लग जाता है। तो मैं नौकरी पे जाता हूं तब भी रोता है, फिर मैं क्या करूं, नौकरी पे जाऊं कि नहीं जाऊं? मेरे प्लेन का टिकट है, अब मैं बाहर निकलता हूं बच्चा रोता है, अब मैं प्लेन के लिए जाऊं कि नहीं जाऊं पकड़ने के लिए? हाँ हाँ, रोज वही की वही तो बात करते हैं। देखो ऐसा स्वरूप है, मतलब ऐसी बात हो गई है तो मतलब कि जैसे उन्हीं क्या कहावत है एक लोक में कि भरी तो पहले से बैठी थी और रो पड़ी तो लगा कि हमारी वजह से रो पड़ी। मतलब ऐसा था कि जैसे एक महिला दुखी थी, पहले से उसको रोना तो आ रहा था, लेकिन अब किसके सामने रोए, क्या रोए, कौन सुने उसकी, तो बेचारी अपने मन महसूस कर बैठी थी। अब इतने में भाई आ गया तो उसका जो दुख था भाई के सामने तो प्रकट हो गया, रो पड़ी वो। तो भाई को लगा कि मेरी वजह से रोई है, मैं आ गया तो इसको रोना आ गया। अरे वो दुखी पहले से ही थी, वो तो तुम आ गए हो तो निमित्त सामने है, बाकी तो उसका मन पहले से ही भरा हुआ था। तो ऐसे ही क्या है कि हमारे मन में अश्रद्धा तो पहले से ही है, बाहर के निमित्त जरा सा मिल गया तो भाई ये इस वजह से मिल, कोई मेहमान मिलने आ गया, अब आज नहीं जाते हैं, आज रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धान पहले ही नहीं था और वो निमित्त मिल गया तो अपने को ऐसा हम तुरंत क्या करते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते। यही नहीं, इसी की बात नहीं, दूसरी लोक में भी ऐसा ही है कि साहब वैसे तो हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन जरा सा भी हमको लगता है झूठ बोलने से हमारा काम बन सकता है तो झट झूठ बोल देते। वैसे नहीं बोलते लेकिन हमको लगता है यार झूठ बोलने से शायद काम चल जाएगा तो हम झूठ बोल देते झट से।
है? ऐसा भी होता है? हाँ। तो हमने तो अपने मार्ग को तोड़ दिया ना। हमने इसका मतलब हमको सत्य बोलना जरूरी है ऐसा लगा ही नहीं। हमको झूठ बोलने में पाप है ऐसा लगा ही नहीं। अगर लगा होता तो हम झट से नहीं बोल देते। हम झट से अन्याय के मार्ग पर चल देते हैं, झट से अनीति के मार्ग पर चल देते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा श्रद्धान है ही नहीं। वो तो हम ठीक है, सुविधा है जब तक। जैसा मैं वैसे रात को खाता नहीं, अब किसी दिन लेट हो जाए तो खा लेता हूँ। वैसे रात को खाता नहीं और लेट हो जाए तो खा लेता हूँ। तो लेट हो जाए खा लेता हूँ, इसका मतलब यह है कि अभी मुझे रात्रि भोजन के दोष मालूम नहीं। अभी सुविधा में तो सभी करते हैं, उसमें क्या बात है। लेकिन दुविधा होने पर हमारी परीक्षा हुई, उस परीक्षा के समय हम फेल हो गए। मुनिराज की श्रद्धा इतनी अटल है, अचल है कि वज्र आए तो भी विचलित नहीं होती। दीपक होता है ना, दीपक हवा के झोंके से उसकी लौ कांपती है, लेकिन रत्न का दीपक हो, रत्न होते हैं ना, उनका उजाला होता है। कितनी हवाएं आए कि वो रत्न का की लौ कांपे, उसका उजाला कांपेगा नहीं कांपेगा। ऐसे ही मुनिराज अपनी श्रद्धा से विचलित नहीं होते। 22 परिसर तो उपलक्षण से गिनाए हैं। परिसर तो मतलब कितनी भी तकलीफें समस्याएं जितनी भी है वो सब परिसर। 22 परिसर गिनाए ना। कोई बताएंगे आप में तो 22 परिसर? एक सूत्र है तत्वार सूत्र का, एक सूत्र याद कर लो तो पूरे 22 याद हो जाते हैं। और प्रज्ञा बोलते बहुत बढ़िया हो गए होंगे 22 पूरे, गिने तो नहीं थे मैंने। अच्छा हाँ बिल्कुल, आपको तो याद है। शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्रीचर्या निसज्जा सय्या क्रोश वध याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन। रह गया हो तो पता नहीं है, हो गए पूरे 22। तो ऐसे 22 परिसर बताए हैं। 22 परिसरों के अलावा उपसर्ग भी आते हैं मुनि जीवन में, नाना प्रकार के उपसर्ग आ जाते हैं, लेकिन मुनिराज उन उपसर्गों में भी विचलित नहीं होते हैं। ऐसी श्रद्धा है। देखो आपको इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं? आप लोगों से पूछ लें, कौन बताएंगे? इसमें बताया है कि वज्र पतंती अभी मतलब वज्र के गिर जाने पर भी भय से पीड़ित विश्व लोग है, जो सारा लोग है मुक्ता ध्वनि मतलब मार्ग को छोड़ देता है। मतलब वज्र के गिरने पर भय से पीड़ित सारा लोग मार्ग को छोड़ देता है। प्रश्नो मतलब शांत मुद्रा के धारी जो मुनिराज हैं वो ना चलंती योगा, वो योग से विचलित नहीं होते हैं, अपने ध्यान से विचलित नहीं होते हैं। बोध प्रदीप घट मोह महांधकारा मतलब ज्ञान सम्यक ज्ञान रूपी दीपक से उन्होंने मोह रूपी महाअंधकार को नष्ट कर दिया है। सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि है, किमुत शेष परिश हेतु उनको अन्य
वर्षा से वो नहीं लिखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा शब्द सह अर्थ बताया आपने। और भी कोई आप में से? हाँ, सुरेश जी भाई सब बता रहे हैं। वज्रे पतत्यभिभयद्रुतविश्वलोक मुक्ता ध्वनि प्रशमिनो न चलन्ति योगात्। वज्र के गिरने पर भी भय से समस्त लोग मुक्ता ध्वनि मतलब मार्ग से हट जाते हैं, परंतु प्रशमिनो न चलन्ति योगात्, लेकिन शांत मुद्राधारी मुनिराज अपने ध्यान से विचलित नहीं होते। बोध प्रदीप हतमोह महांधकारा सम्यक प्रसरिमुत शेष परिस हेतु। सम्यक मतलब बोध प्रदीप मतलब सम्यक ज्ञान रूपी दीपक से मोह महांधकारा मोह रूपी महांधकार को मतलब नाश करते हैं, और वे सम्यक दृष्टि हैं, और तो वे शेष परिसरों से कैसे विचलित हो सकते हैं, यानी कि मुनिराज शेष परिसरों से भी विचलित नहीं होते, वज्र गिरने पर भी नहीं होते। बहुत बढ़िया, सुरेश जी भाई साहब ने भी एकदम सही संस्कृत से अर्थ बताया। अब हिंदी वाले से बताएं, कोई आप में से हिंदी वाला पद्यानुवाद है उससे कोई बताना चाहे? आप बताएं। आप सब अभी वज्रपात ध्वनि जो हुई है उससे भयभीत लोग, संसार के लोग निज मार्ग को छोड़ देते हैं, किंतु शांत रस के मुनीश्वर जो ध्यान योग में रहते हैं और सम्यक ज्ञान दीपक से जिन्होंने मोह रूपी अंधकार का नाश किया है और वो सम्यक दृष्टि है, वो अन्य परिचय से क्या विचलित होंगे। बहुत बढ़िया आपने बताया। आप लोगों में से कोई बताना, कुछ पूछना हो, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। और अभी जो भी चर्चा अपन ने की इस श्लोक के संदर्भ में, उसमें जो भी आपको बात अच्छी लगी, समझ में आई, सार रूप में 2-4 लाइन आप में कोई भी जो बोल के बताना चाहें तो भाई इस 63वें श्लोक में क्या बात बताई गई है, हमको क्या प्रेरणा मिलती है इससे। हाँ जी, जो भी आप में से बताना चाहें। हाँ, कौन बता रहे हैं आप? हाँ, माइक दे दीजिए शशि जी को। थोड़ा हमारे मुनिराज हैं, उन्होंने मोह के निकाल को भगा दिया है और इसलिए वो अपने मार्ग से कभी भी इसीलिए योग धारण करके कभी भी परिसर को छोड़ते नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया कि मुनिराज जो है वज्र गिरने पर भी विचलित नहीं होते हैं। जब सारा विश्व विचलित हो जाता है तो भी वे अपने ध्यान से विचलित नहीं होते हैं, तो अन्य परिसरों से कैसे विचलित होंगे, अर्थात नहीं होते हैं। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, वर्तमान में अभी क्या शिक्षा मिलती है, कौन बताएंगे आप में से? हाँ जी, वो पीछे बताना चाह रहे हैं तो बोल दीजिए। हमें अपने मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, क्षमता का धारण करके उसको मतलब सम्यक ज्ञान रूपी को बढ़ा करके अपने को अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया कि अपने को भी अपने सत्य मार्ग से, धर्म मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। हम जिन मुनिराजों के भक्त हैं तो उनकी हमको इतनी सी बात तो सीखनी चाहिए कि वे वज्र गिरने पर विचलित नहीं होते। अरे वज्र गिरे तब हो जाना भले ही, है ना, लेकिन छोटी मोटी बातों में तो मत हो कम से कम। हाँ जी, उधर भी बता रहे थे आप। हाँ, क्या? हाँ हाँ, वो सत्य घटना है। हाँ, आशा भाभी। हाँ,
हाँ मोई माइक को बता दीजिए। हाँ नहीं आप बोलो ना, बोलो। बताया कि एक बालक का अपहरण हो गया। बिल्कुल। तो उसको पूछा कि तुम्हारा एड्रेस बताओ। बिल्कुल। नहीं तो गोली मार देंगे। बिल्कुल। तो उसने बोला मैं तो आत्मा हूँ, मरता ही नहीं हूँ, भले गोली मार दो। हाँ और उसने नहीं बताया। बिल्कुल। ये मुजफ्फरनगर साइड की घटना है, इस सहारनपुर से सत्य घटना है ये। वो बच्चा पाठशाला में आता था, पाठशाला में पढ़ने जाता था वो, और वो अब बचपन वो तो पाठशाला में सुनता ना, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, पानी से गलता नहीं हूँ, पत्थर से टूटता नहीं हूँ, आग जला सकती नहीं है, और वो संस्कार उसमें दृढ़ थे। उसका अपहरण हो गया, संपन्न घराने का था ना, अपहरण हो गया पैसे फिरौती के लिए। और वो उन्होंने अपहरणकर्ताओं ने कहा मार देंगे तुमको गोली से तुम। तो उसने कहा कि मैं तो आत्मा हूँ, मेरे को अंकल आप मार ही नहीं सकते हो, आप मेरे शरीर को मार सकते हो पर मेरे आत्मा को नहीं मार सकते हो, मेरा आत्मा तो मरता ही नहीं, मैं तो अजर अमर हूँ। और वो सुन के दंग रह गए कि ये इतना सा बच्चा 5-7 साल का 8 साल का बच्चा इतनी बातें कर रहा है। तो उनको लगा कि थोड़ा डराते हैं इसको, तब खूब कोशिश है कि बिल्कुल जैसे चला ही देंगे गोली ऐसा सब। उनका भले आप चलाओ ना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप शरीर का वो तो मेरे जितनी आयु है उतना ही मैं जीऊँगा। अब मेरी आयु पूरी हो जाएगी तो आपकी गोली निमित्त होगी तो मुझसे ही मरना होगा, तो वही होगा, उसमें क्या है, ऐसा सब। तो उन्होंने उनके परिणाम बदल गए अपहरण करता हूँ। अरे यार गजब हो गया ये बालक, तो छोड़ दिया उसको, आ गया वो अच्छा है। हाँ मतलब आपकी दृढ़ता और पवित्रता हो तो ऐसा पुण्य भी तो बनता है ना, पुण्य भी तो बनता है ना अपनी पवित्रता से, और पुण्य के योग से ऐसे संयोग बन जाते हैं। तो एक बार उधर भी बता रहे थे भाभी जी, आप बताना चाह रहे थे ना शायद। हाँ उधर नहीं, चलो ठीक है, समय भी हो गया है। अब आगे और भी मुनिराज किस प्रकार विचलित नहीं होते, कैसी कैसी परिस्थितियों में आप जो भजनों में पढ़ा करते हैं वो सब बातें यहाँ मूल श्लोकों में आने वाली है, यहीं से उन भजनों में पहुँची है। अपन और आगे पढ़ेंगे, कल शनिवार है तो कल अपन स्वाधीन मार्ग पढ़ेंगे और परसों वापस इसको पढ़ेंगे।